हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टेक प्लस सॉन्ग्स। तो आज हम सीखने वाले हैं कि विंडोज 10 इंस्टॉलेशन कैसे करें। विंडोज 10, 11, विंडोज के सारे मतलब 10, 11, 7 कुछ भी हो। इसमें क्या है कि ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये सिंपल प्रोसेस कभी कभी इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि ऐसे एरर्स आपने कभी देखे नहीं है, ऐसे एरर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन सब एरर्स को आप कैसे मतलब पहले ही प्रिपेयर रह सकते हैं, वो सब देखेंगे। बेसिक से एरर्स है, अगर आपने इसको ठीक तरह से मतलब ये किया, स्टडी किया तो मैं एरर से स्टार्ट करता हूँ कि पहले हम लोग क्या करते हैं कि विंडोज़ कहाँ से डाउनलोड करें। विंडोज़ 10 डाउनलोड या विंडोज़ 11 डाउनलोड करना है तो हमें पहले ऑफिशियल वेबसाइट जो है विंडोज़ की, उससे डाउनलोड करनी है। सिंपल से गूगल में जाओ, विंडोज़ 10 डाउनलोड करके लिखो और जो पहला लिंक है वो पहली लिंक ही ओपन किया करो जो विंडोज़ की माइक्रोसॉफ्ट की ऑथराइज्ड आती है। उसमें ही डाउनलोड करके ऑप्शन है, डाउनलोड करो। वेब विंडोज मीडिया क्रिएशन टूल जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद उसको रन करो। डाउनलोड करते समय ये ध्यान में रखो कि आप उसी टाइम पेन ड्राइव बनाना चाहते हो बूटेबल, या बाद में बनाना चाहते हो। अगर आप बाद में बनाने चाहते हो तो रूफूज का यूज़ कर सकते हो। रूफूज एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ होता है कि बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये देखो विंडोज़ 10 मतलब मैंने वो सेटअप जो है मीडिया क्रिएशन का वो डाउनलोड किया। उसके बाद ये मतलब थोड़ा टाइम लगाएगा और वो विंडोज़ 10 डाउनलोड स्टार्ट कर देगा। इसमें ऑप्शंस दिखाएगा, ये देखो मैंने ये एक्सेप्ट किया। उसके बाद और विंडोज़ 11 का भी वैसा ही है। विंडोज़ 11 का भी मेरे यहाँ पे देखो, ये अलग से टैब में मैंने ओपन किया है। यहाँ देखो डाउनलोड करके आ रहा है। ये मीडिया क्रिएशन टूल वैसे ही विंडोज़ 10 का जैसे होता है वैसे ही विंडोज़ 11 का भी हो जाएगा। उसके बाद वही पूछेगा कि आपको अभी मतलब बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है या बाद में बनाना है। मतलब अगर बाद में बनाना है तो ISO फाइल वो डाउनलोड हो जाएगी। तो ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया USB फ्लैश ड्राइव। ये देखो क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया और ये अपडेट PC है। मैं क्रिएट किया। उसके बाद ये देखो यहाँ पे विंडोज़ 10 का कौन सा मतलब वर्जन आपको चाहिए वो भी यहाँ पे देख सकते हो, या बोथ मतलब 32, 64 बिट बोथ चाहिए। ये सब यहाँ पे ऑप्शंस है। इसमें से कोई भी ऑप्शंस आपको जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वहाँ से चूज करो और नेक्स्ट कर दो। ये देखो यहाँ पे देखो ये बूटेबल फ्लैश ड्राइव बनाने के लिए पूछ रहा है या ISO फाइल बनाने के लिए बोल रहा है। अगर फ्लैश ड्राइव बनाते हो तो 8 GB के ऊपर का होना चाहिए या 8 GB तक का उसका स्पेस में होना चाहिए, इतना याद रखो। ओके, ये तो हो गया मीडिया क्रिएशन टूल या ISO फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं। ओके, ये देखो ये सेव करने के लिए पूछ रहा है और मैंने AC में सेव कर दिया है। ये स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको ISO फाइल मिल जाएगी। ओके, तो ये हो गया डाउनलोड का। अब विंडोज से डाउनलोड हो गई है। उसके बाद क्या है, बूटेबल पेन ड्राइव बनाना। बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए आपको रूफूज का यूज कर सकते हो। रूफूज एक बेसिक सॉफ्टवेयर है जैसे मैंने पहले भी बताया। तो ये देखो यहाँ पे मैंने ये सारे OS डाउनलोड करके रखे हुए हैं। अभी तो मैं कुछ नहीं डाउनलोड कर रहा, पहले से ही मैंने सारे OS डाउनलोड करके रखे। ये देखो ये रूफूज करके है सॉफ्टवेयर। 2 MB या 2 या 3 MB का सॉफ्टवेयर होगा। आप रन करो एक बार। उसको रन करने के बाद ये देखो यहाँ पे सिलेक्ट ड्राइव करके आ जाए। उसके बाद ये देखो विंडोज़ 10 मैंने जुलाई में डाउनलोड की थी। ये देखो विंडोज़ 10 यहाँ पे मैंने सिलेक्ट की। ओके, पाथ से वो ISO सिलेक्ट करनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको GPT और MBR पार्टीशन स्कीम जो है वो डिसाइड करनी है, GPT है या MBR। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे और इससे कौन से एरर आते हैं ये पहले बात करते हैं, फिर से हम रूफूज पे आएंगे। तो देखो कि कई बार क्या होता है कि विंडोज इंस्टॉलेशन के टाइम पे मतलब रूफूज हमने ये तो कर दिया, इंस्टॉलेशन के टाइम पे ये ऐसा एरर दिखा रहा है। देखो आपकी पार्टीशन स्कीम मतलब जो हार्ड ड्राइव है वो अगर MBR पार्टीशन पे होगा या GPT पार्टीशन के होगा कि उसके हिसाब से, या लीगेसी और मतलब UEFI जो भी है वो उसमें से एक कौन सा भी तो आपको चूज करना पड़ता है। और वो सही नहीं चूज किया हो तो ये एरर दिखाई देते हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके मतलब जो PC है उस पर कौन सा ये है मतलब पार्टीशन स्कीम है। तो ये कैसे पता लगाएंगे ये बात करते हैं।
सबसे पहले आपकी सिस्टम जीपीटी फॉर्मेट पे है या एमबीआर फॉर्मेट पे है, ये डिसाइड करना है। और ये डिसाइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, दिस पीसी में जाओ, यहाँ पे मैनेज में जाओ। मैनेज में जाने के बाद ये देखो डिस्क मैनेजमेंट में आप जाओगे, कोई भी डिस्क हो। अब देखो ये सी ड्राइव है, सी ड्राइव का पार्टीशन स्कीम क्या है, इसके प्रॉपर्टीज पे चले जाओ राइट क्लिक करके, और वॉल्यूम पे चले जाने के बाद ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है जीपीटी पार्टीशन मोड। तो क्या करना है कि रूफूज जो है, अब ये सी ड्राइव का जो पार्टीशन है वो जीपीटी दिखा रहा है, तो आपको रूफूज में सिलेक्ट करते टाइम यहाँ पे जीपीटी करके, मतलब आपको इसका बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है। ये सिंपल तरीका है। बाकी मतलब अगर एमबीआर होगा तो एमबीआर, ज्यादातर क्या है कि विंडोज 7 जो है ये कंपलसरी एमबीआर पार्टीशन पे होता है। विंडोज 10 है वो जीपीटी पे भी हो सकता है, एमबीआर पे भी हो सकता है। तो उसमें ये आपको 2-3 एरर्स दिखाई देंगे, तो आगे भी बताऊंगा। विंडोज 10 जीपीटी पे भी हो सकता है, एमबीआर पे होता है। अब विंडोज 11 जो है, जो नए मतलब ये आ रहे हैं ओएस, वो कंपलसरी आते टाइम ही जीपीटी पार्टीशन पे आता है, क्योंकि उसमें क्या है, टीपीएम 2.0 की सिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी ज्यादा होने के कारण आपको कंपलसरी जीपीटी पार्टीशन ही उसमें मिलता है। अब विंडोज 11 में बाकी और एरर्स आते हैं, वो एरर्स क्या आते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन देखो विंडोज 10 में देखो या 7 में देखो, ये एरर्स आपको दिखाई देंगे। विंडोज कैन अगर वो एरर नहीं आया, आगे गए आप पेन ड्राइव से हार्ड ड्राइव फॉर्मेट किया, उसके बाद पता चलेगी ऐसा एरर आया है, तो क्या करोगे। तो इससे पहले आप चेक करो कि आपका जो ओएस है, मतलब आपका जो हार्ड ड्राइव है, वो कौन से पार्टीशन स्कीम पे है, जीपीटी पे है या एमबीआर पे है। अब ये देखो एरर है, विंडोज कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड टू दिस डिस्क, द सिलेक्टेड डिस्क इज ऑफ जीपीटी पार्टीशन स्टाइल। जीपीटी पे मतलब एमबीआर पे अगर आपकी ये है हार्ड ड्राइव है और आप जीपीटी का पेन ड्राइव लगा के ओएस इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपको एरर देगा। उसके आगे देखो ये भी एरर है, जो एमबीआर पे पार्टीशन स्कीम है और आप जीपीटी यूज कर रहे हो, तो ये बहुत एरर्स भी आगे जाके दे सकते हैं। इसमें दिक्कत ये आती है कि हमने ड्राइव तो फॉर्मेट किया, अब वो ओएस इंस्टॉल नहीं हो रहा है। तो इससे पहले ओएस इंस्टॉल करने से पहले ये चेक कर लिया करो। अब ये हो गए ओएस इंस्टॉल करने के बाद। उसके बाद क्या है, विंडोज 11 में कुछ अलग ही एरर्स है। मतलब विंडोज 11 में जीपीटी पार्टीशन पे होता है, आप कंपलसरी जीपीटी पार्टीशन से पेन ड्राइव तो बूटेबल बना लोगे। लेकिन क्या होता है कि अगर आप जैसे ही विंडोज 11 इंस्टॉल करने के लिए जाओ जीपीटी पार्टीशन से, आपको ये एक एरर दिखाई देगा। मतलब मैं दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये कुछ ड्राइव्स ही नहीं दिखा रहा है। मतलब आपके पीसी में अगर सी ड्राइव डी ड्राइव बना हुआ है तो उसने ड्राइव ही दिखाने बंद कर दिए। इसका रीजन क्या, अब मैंने तो बूटेबल पेन ड्राइव बनाया है, सब बनाया है, विंडोज 11 इंस्टॉल करने बैठा हूँ, लेकिन आगे जाता हूँ तो देखता हूँ कि जहाँ पे मुझे ड्राइव शो होने चाहिए, किस ड्राइव पे इंस्टॉल करूँ मैं ओएस, तो वहाँ पे जाके पता चलता है कि यहाँ पे एक भी ड्राइव नहीं दिखा रहा, या फिर दिखा रहा है तो खाली पेन ड्राइव दिखा रहा है, पेन ड्राइव की ड्राइव दिखा रहा है, मेरे हार्ड ड्राइव नहीं दिखा रहा है। तो आप सोचोगे कि हार्ड ड्राइव का इशू है क्या। हार्ड ड्राइव का इशू तो नहीं है, लेकिन मतलब फिर ये दिखा क्यों नहीं रहा। तो उसके लिए क्या करना है कि लोड ड्राइव पे क्लिक करना है और आपको इंटेल रैपिड स्टोरेज, ये जो है इंटेल रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी, उसके ड्राइवर्स इस पे इंस्टॉल होना जरूरी है। तो देखो कि अगर आप विंडोज 11 किसी भी नए लैपटॉप या किसी भी नए डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करने जाते हो, तो उसमें क्या है कि पहले आपको उस मॉडल के, मतलब आसूस का हो, डेल का हो, एचपी का हो, उस मॉडल के इंटेल रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी के ड्राइवर्स ऑलरेडी अगर लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे इंस्टॉल हो, तो ही आपको इंस्टॉलेशन के टाइम पे ड्राइव वहाँ पे दिखाएगा। अगर आपके वहाँ इसमें ये ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं है तो आपको यहाँ पे एम्प्टी दिखाएगा। तो आप इंस्टॉलेशन कैसे करोगे, यही है। तो क्या करना है कि सबसे पहले जाके आपको एसूस या डेल की वेबसाइट पे जाना है। उसके वेबसाइट पे जाके आपको क्या करना है कि
ये IRST के ड्राइवर्स और VMD के ड्राइवर्स जो भी है आपको डाउनलोड करने हैं। उसके बाद वो जिस पेन ड्राइव आपने बूटेबल बनाया है उसी पेन ड्राइव में ये ड्राइव आपको पेस्ट करने हैं और उसको पेस्ट करने के बाद ही आपको मतलब ये ड्राइव दिखाएगा। वो ड्राइव दिखाने के लिए क्या करना है कि आपको यहाँ पे जाना है, ब्राउज मतलब लोड ड्राइवर्स करके लिखा आएगा, उस पर जाना है। उसमें जाके आपको ब्राउज करके ऑप्शन आएगा, ब्राउज करके वो पेन ड्राइव का जो आपने जहाँ पे ये ड्राइवर्स रखे हैं इंटेल रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी के या VMD के जो भी ड्राइवर्स आपने रखे वो वहाँ से एक्सेस करने हैं, उसको यहीं पे इंस्टॉल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वो हार्ड ड्राइव के सारे ड्राइव दिखाई देंगे। ओके, तो आप वहाँ पे जाके वो नेक्स्ट करके इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ये तो हो गई कि हार्ड ड्राइव मतलब आपके आगे की प्रोसेस जब ड्राइव नहीं दिखा रहा। और जब उससे भी पहले आपको क्या करना है कि एक और चीज़ चेक करनी है विंडोज़ इंस्टॉलेशन करते टाइम कि अगर आपने नया लैपटॉप या नया डेस्कटॉप लिया है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है, मतलब बिट लॉकर उसका एनेबल होता है पहले से ही। ये सिक्योरिटी रीजन से अब सारी OS मतलब जो अभी है, मतलब एप्पल पहले से ही वैसा करता था। अब विंडोज़ ने क्या किया है कि अगर आपका ये लॉस्ट हो जाता है, लैपटॉप कहीं गुम हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो बाकी लोगों को वो डेटा आपका एक्सेस करने ना मिले, इसलिए वो पहले से ही इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहता है, जो कि उसकी डिक्रिप्शन की आपके इसमें पेनड्राइव में नहीं, आपके रजिस्टर मेल आईडी पे होगी, जो आपने माइक्रोसॉफ्ट के रजिस्टर किया है मेल आईडी, वहीं से निकाल के डिक्रिप्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास वो की नहीं है, आपको अकाउंट का यूजर आईडी पासवर्ड पता नहीं है, तो आपका पूरा डेटा इरेज हो सकता है। इसके लिए क्या करना है, आपको OS इंस्टॉल करते टाइम दो चीज़ें चेक करनी है। आपने जो ईमेल आईडी विंडोज़ 11 को पहले से दिया है वो माइक्रोसॉफ्ट पे एक्सेसिबल है क्या नहीं। माइक्रोसॉफ्ट से वो एक्सेसिबल अगर है तो ही आप मतलब डायरेक्ट इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको वो एक्सेसिबल नहीं है वो मतलब ईमेल आईडी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग में जाना है विंडोज़ 11 के सेटिंग में जाने के बाद ये देखो आपको जाना है डेटा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में। डेटा इंक्रिप्शन में डिक्रिप्शन में जाने के बाद क्या करोगे, वहाँ पे ये बीट लॉकर है जो टर्न ऑफ कर दोगे। टर्न ऑफ करने के लिए उसको टाइम लगाएगा, मतलब आधा 1 घंटा आपके डेटा के हिसाब से। जब वो टर्न ऑफ पूरी तरीके से हो जाता है उसके बाद ही आप विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर पाओगे। अब मैंने मीडिया क्रिएशन का लिए ये देखो ये लगाया था, मतलब विंडोज़ 10 का सेटअप डाउनलोड के लिए लगाया था, ये डाउनलोड हो चुका है। आप वहाँ पे देख भी सकते हैं, ये फिनिश हो चुका है। ओके, तो आप डाउनलोड में जाके यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये देखो ये विंडोज़ का ड्राइव जो है वो हो चुका है। ओके, तो ये थी विंडोज़ इंस्टॉलेशन के बेसिक से एरर्स और ट्रिक्स सारे। तो और भी कुछ विंडोज़ इंस्टॉलेशन में दिक्कत आती है आपको तो आप वो मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी एरर्स तो बता दिए हैं, और विंडोज़ इंस्टॉलेशन तो मुझे लग रहा है कि वो तो बेसिक चीज़ है, अब हर किसी को आती है। फिर भी आपको ज़रूरत होगी विंडोज़ इंस्टॉलेशन कैसे करना है तो कमेंट करके बताओ, वो भी बता दूंगा। लेकिन जो दिक्कत आती है, मेन एरर्स आते हैं, वो तो इस मतलब वीडियो में मैंने सारे कवर कर दिए हैं। थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। थैंक यू।